लेकिन आज जब जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जनजाति निवास करती है, कि बिरसा मुंडा इससे पहले हिंदुत्व ज़िंदगी जीता था। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की धरती मजाक करने आया था? और कल की तारीख में कोई भी आसाम के जनजाति, बंगाल के जनजाति, तमिलनाडु के जनजाति, केरल के जनजाति, नागालैंड के जनजाति सरना धर्म कोड की मांग करेंगे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को 28 अक्टूबर 2023 को पत्र लिखकर अवगत किया है कि आप 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली उलीहतू आ रहे हैं। कि ऐतिहासिक दौरे में आप सरना धर्म कोड का घोषणा कीजिए, अन्यथा आपने जरूर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस पालन करने का एक घोषणा किया और पालन भी हो रहा है, तो उसी प्रकार आप सरना धर्म कोड का घोषणा कीजिए, अन्यथा आदिवासी क्या समझेगा? ये आदमी, आप ध्यान से देखिए इसको, 15 नवंबर 2023 को ये आदमी अपने घर पर तपस्या कर रहा था। और आप सब ने देखा होगा, आप सब ने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख कर के भेजा था और उनसे ये कहा था कि आप उलीहातू बिरसा मुंडा की जन्म स्थली आ रहे हैं, आप इस जगह से सरना धर्म कोड की घोषणा करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण आप जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। आदिवासी सरना धर्म कोड लागू करेंगे नरेंद्र मोदी। आप सबको क्या लगता है, जितने भी जो झारखंड में तरह तरह की जो राजनीति पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, इससे आप सबको उम्मीद लग रहा है कि झारखंड में जनजातियों की अपना धर्म कोड होगी? क्योंकि सालकन मुर्मू 15 नवंबर 2023 को ये आह्वान किया था कि हम गोल चक्कर सक्ची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने हम शांतिपूर्ण तरीक़ा से हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। ये जो अपने घर में तपस्या कर रहा था और ये देख रहा था कि नरेंद्र मोदी किस बात को लेकर के उलीहातू में बताएंगे जनता को। उसने ये भी कहा था कि हम चिट्ठी लिख कर के दिए हैं कि 15 नवंबर को आप उलीहातू आकर के सरना धर्म कोड की घोषणा कीजिए, अन्यथा आप आदिवासी विरोधी समझा जाएगा। और उस जगह पे नरेंद्र मोदी क्या घोषणा करते हैं आप सब पता है? विकसित भारत, विकसित भारत। और विकसित भारत तो तब होगी हमारे झारखंड में कंपनियां आएंगी, उद्योगपति आएंगे और उद्योगपतियों को झारखंड में स्थापित करने का आश्वासन दिया है नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की धरती से। और जितने भी जो अनावरण किया गया है, जितने भी जो अवलोकन किया गया है, जितने भी जो उद्घाटन किया गया है, नरेंद्र मोदी ने जितने भी उद्घाटन किया है, इनमें से सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो कार्यकर्ता ठेकेदार बने हुए हैं और यही लोग अपना जेब भरने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, झारखंड राजधानी उलीहातू की गांव बिरसा मुंडा की धरती नरेंद्र मोदी विकसित करने के लिए आया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठेकेदारों को अपने जेब भरने के लिए आया है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव मुद्दे को लेकर के लोगों को एकजुट इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं और खुद चोरी छुपे चोर बन बैठते हैं। और ये वास्तविक में झारखंड में ऐसे ही हो रहा है और ऐसा ही लूट खंड होने की वजह से आज हमारा झारखंड 75 साल पीछे हो रहा है। और नरेंद्र मोदी दिल्ली से आकर के बिरसा मुंडा की धरती पर ये कहता है कि हम विकसित भारत पे जा रहे हैं, लेकिन चोर तो आपकी ही पार्टी में है। इस बात को शायद नरेंद्र मोदी को नहीं पता है। और जितने भी जो झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि हम देखो झारखंड में हम जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए हम कहा दिए हैं दुनिया को, लेकिन वास्तविकता में झारखंड में जनजाति रहते हैं। और कभी आपने सुना स्टेज से कि नरेंद्र मोदी सरना धर्म कोड की घोषणा किया है, नरेंद्र मोदी सरना धर्म कोड का जिक्र किया है? कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए आया था। और याद है दोस्तों, आप सब
झारखंड की संग्रहालय में, बिरसा मुंडा संग्रहालय में जहाँ दर्शन करने जाते हैं उस जगह पे दर्शन नहीं कर पाए। जिस जगह पे मंदिर बनाई गई है उस जगह को दर्शन नहीं किया गया है। लेकिन उलीहातू में ये दिखाने के लिए कहा गया है कि उलीहातू में बिरसा मुंडा सदियों से तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी की पूजा करने से हिंदुत्व का प्रमोट करने आए हैं नरेंद्र मोदी। आप सबको क्या लगता है? और उसने अपने भाषण में ये कहा था कि हम बिरसा मुंडा की धरती का हम मिट्टी मत्थे पे लगाए हैं, और कल की तारीख में लोगों को, दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिरसा मुंडा इससे पहले हिंदुत्व ज़िंदगी जीता था। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की धरती मजाक करने आया था? नहीं, अपने पार्टी, अपनी इतिहास, अपनी वास्तविकता को, अपनी राजनीतिक वास्तव को कायम करने के लिए उलीहातू आए हुए थे। लेकिन आज जब जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जनजाति निवास करती है, और कल की तारीख में कोई भी आसाम के जनजाति, बंगाल के जनजाति, तमिलनाडु के जनजाति, केरल के जनजाति, नागालैंड के जनजाति सरना धर्म कोड की मांग करेंगे, नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग जनजाति पाए जाते हैं, ऐसा ही हिंदू धर्म में भी अलग अलग जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन उन सब की किसी विशेष जनजातियों की धर्म कोड नहीं हुई है। जरा सोचिए, ईसाई में भी ऐसे कई जनजाति पाए जाते हैं। आज की तारीख में ये बताया जाता है कि आदिवासी, मूलवासी। अगर हम कल की तारीख में मूलवासी कितनी जाति हैं ये अगर हम परिभाषित करके निकाल देंगे, वो लोग कहेंगे कि हमारे लिए धर्म कोड की ज़रूरत है, तो क्या ये धर्म कोड लागू हो सकती है? ज़रा सोचिए और इस बात को आप गौर करिए, क्योंकि विश्राम सच कहता है और सच बोलता है। और आज नरेंद्र मोदी, सलकन मुर्मू इसी आशा भरोसा पर घर पर तपस्या कर रहा था कि नरेंद्र मोदी उलीहातू आकर के सरना धर्म कोड की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ ये है, नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल बना करके, अपना नरेंद्र मोदी को आइडियोलॉजी समझ करके सलकन मुर्मू राजनीति का रोटियां सेक रहा है। आने वाले समय में झारखंड की जनता इसे पहचानेगी और इससे मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। इसीलिए झारखंड के जनजाति आदिवासी नहीं है, ये जनजाति निवास करते हैं इस छोटे से झारखंड में, जो 2000 को बिहार छत्तीसगढ़ से अलग होकर के एक झारखंड का नामकरण करना पड़ा। और इस झारखंड में जनजाति रहते हैं। किसी विशेष राज्य की जनजातियों की धर्म कोड 2024 में कभी नहीं लागू हो सकती है। ये आपको लिख के समझना चाहिए। जानबूझ करके आप किसी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आपको इसी उबारता झारखंड में हम देते रहते हैं। अगर हमारी कई कई बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।